ट्रांस इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पोर्शन और इंस्टॉलमेंट स्पेशली इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। वित्तीय लेन-देन में एक हिस्सा या किस्त। ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लोन वाज़ रिलीज़्ड इन 2 ट्रांस टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन। ऋण को सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 2 किस्तों में जारी किया गया। सिनोनिम्स है इंस्टॉलमेंट, पोर्शन। एंटोनिम्स है होल, लम्प सम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेनर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द ड्यूरेशन और टर्म ऑफ ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट। वित्तीय समझौते की अवधि। ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट की ड्यूरेशन या टर्म को बताता है। जैसे बॉन्ड का टेनर 10 ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल, द टेनर ऑफ द बॉन्ड इज 10 ईयर्स आफ्टर विच इट विल मैच्योर। बॉन्ड की अवधि 10 साल है, जिसके बाद ये परिपक्व हो जाएगा। सिनोनिम्स है ड्यूरेशन, टर्म। एंटोनिम्स है ब्रेविटी, शॉर्टनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोपेल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू ड्राइव और पुश फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना या धकेलना। इसका मतलब है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या पुश करना। प्रोपेल और पुश दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन इज प्रोपलिंग द टेक इंडस्ट्री फॉरवर्ड। नवाचार टेक उद्योग को आगे बढ़ा रहा है। सिनोनिम्स है ड्राइव, पुश। एंटोनिम्स है हिंडर, रेस्ट्रेन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अमिड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है प्रपोजिशन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ और सराउंडेड बाई, के बीच में या से घिरा हुआ। इसका मतलब है किसी सिचुएशन के बीच में होना। अमिड और अमंग दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी अनाउंस ले ऑफ अमिड द इकोनॉमिक डाउनटर्न। कंपनी ने आर्थिक मंदी के बीच छटनी की घोषणा की। सिनोनिम्स है अमंग, ड्यूरिंग। एंटोनिम्स है आउटसाइड, बियॉन्ड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टेबलाइज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक स्टडी और प्रिवेंट फर्दर फ्लक्चुएशंस। स्थिर करना या आगे के उतार चढ़ाव को रोकना। इसका मतलब है किसी चीज़ को स्टडी या स्टेबल करना। स्टेबलाइज और स्टडी करना दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू स्टेबलाइज द करेंसी। केंद्रीय बैंक ने मुद्रा को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप किया। सिनोनिम्स है स्टडी, बैलेंस। एंटोनिम्स है डिस्टेबलाइज, फ्लक्चुएट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोएक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्टिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स। भविष्य की समस्याओं की आशंका में कार्य करना। इसका मतलब है फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करके पहले से एक्शन लेना। प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी कैन प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस। साइबर सुरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण डेटा उल्लंघनों को रोक सकता है। सिनोनिम्स है प्रिवेंटिव, फॉरवर्ड लुकिंग। एंटोनिम्स है रिएक्टिव, पैसिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेडविंड्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स दैट स्लो प्रोग्रेस। प्रगति को धीमा करने वाली चुनौतियों या बाधाएं। ये चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स को रेफर करता है जो प्रोग्रेस को स्लो करते हैं। हेडविंड्स और ऑब्स्टेकल्स दोनों एक ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फेस्ड हेडविंड्स ड्यू टू रेगुलेटरी चेंजेस। कंपनी को नियामक परिवर्तनों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस। एंटोनिम्स है टेलविंड्स, एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंस्ट्रेंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस। हिंदी मीनिंग है सीमाएं या प्रतिबंध। ये लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शन को रेफर करता है। जैसे बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशन दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, बजट कंस्ट्रेंट्स फोर्स द कंपनी टू डिले द प्रोजेक्ट। बजट की सीमाओं ने कंपनी को परियोजना को स्थगित करने के लिए मजबूर किया। सिनोनिम्स है लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस। एंटोनिम्स है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेप्रिशिएटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिड्यूस्ड इन वैल्यू ओवर टाइम। समय के साथ मूल्य में कमी। इसका मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू टाइम के साथ कम होना। डेप्रिशिएटेड और डिवैल्यूड दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद कार का मूल्य काफ़ी कम हो गया। सिनोनिम्स देख लेते हैं डिवैल्यूड, डिमिनिश्ड। एंटोनिम्स है एप्रिशिएटेड, इंक्रीज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेफिसिट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए शॉर्टफॉल और लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय संसाधनों की कमी। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी या शॉर्टफॉल को रेफर करता है। डेफिसिट और शॉर्टफॉल दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री इज फेसिंग ए बजट डेफिसिट ड्यू टू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग। देश में बढ़ते खर्च के कारण बजट घाटे का सामने कर रहा है। सिनोनिम्स है शॉर्टफॉल, डिफिशिएंसी। एंटोनिम्स है सरप्लस, अबंडेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।